हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ज़्यादा टेस्टी डिलीशियस चॉकलेट केक, वो भी घर पर। और इस केक को बनाने के लिए ना तो आपको कोई इसमें मैदे का इस्तेमाल करना है, ना ही कोई आटे का, और बिना अंडे बिना ओवन का ये टेस्टी यम्मी सुपर सॉफ्ट केक आप घर पर बना के तैयार कर सकती हैं। अगर केक बनाते समय आपके साथ छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, यानी कि केक आपका सिंक हो जाता है, पकते समय अच्छे से बेक नहीं होता है, एक बार इस तरीके से केक बना के ट्राई कीजिए, सच में बहुत परफेक्ट केक बनेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चॉकलेट केक बनाने के लिए आपको यहाँ पर लेना है 1/4 कप दही, साथ ही 2 बड़ा चम्मच दही और ले लीजिएगा। यहाँ पर मीठी दही का इस्तेमाल आपको करना है, ज़्यादा खट्टी दही नहीं लेना है आपको। अब 1 कप यहाँ पर सूजी ले लीजिए बारीक वाली, और यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच इसमें कोको पाउडर ले लीजिए। कोको पाउडर मैं यहाँ पर चॉकलेट केक बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर सूजी का मैं चॉकलेट केक बना रही हूँ। अगर आप चॉकलेट केक नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर दीजिए, आप वाइट सूजी का केक बना सकते हैं। और बस इसको डाल के अच्छे से मिक्स कीजिए, और बस थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर आपको दूध का इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ पर 1/4 कप दूध लिया है। एक साथ दूध डालने की गलती आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर दही का इस्तेमाल किया हुआ है। तो बस थोड़ा थोड़ा जब आपको लगे मिक्सचर ड्राई है, तब आप थोड़ा थोड़ा सा दूध डालते जाइएगा। ये देखिए, तो यहाँ पर टोटल 1 कप सूजी के लिए 1/4 कप दूध का इस्तेमाल लगेगा, और 1/4 कप यहाँ पर दही, और 2 बड़ा चम्मच दही मैंने और एक्स्ट्रा लिया है। बस इतनी चीज़ें आपको इसमें डालनी है और इसे मिक्स कर लेना है। जिस तरीके से मैं यहाँ पर ये सूजी का केक बना रही हूँ, इस तरीके से अगर आप ये केक बनाते हैं, गारंटी मानी कभी भी आपका केक ख़राब नहीं होगा, बहुत अच्छा बनेगा। बस इसे आप 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। यहाँ पर जो सूजी है बढ़िया से फूल जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 5 से 6 मिनट छोड़ दिया था, जो सूजी थी एकदम परफेक्ट फूल चुकी है। ये देखिए, अब स्पून से आपको करना क्या है, अच्छे से मैश कर देना, ताकि जो सूजी के वो दाने हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और इसके बाद यहाँ पर आधा कप यहाँ पर शुगर पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। जो नॉर्मल चीनी आती, आधा कप ले लीजिए और उसको पीस के तैयार कर लीजिए, और उसके बाद इसमें इसको डाल देना। 1 कप सूजी के लिए आधा कप चीनी का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर अब चीनी मैंने डाल दी है, अब इसे मिक्स करते जाएंगे। पहले आपको ऐसा लगेगा कि मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा ड्राई है, ये मिक्स नहीं हो रहा है, पर यहाँ आपको दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे, ये थोड़ा सा मिक्स गीला होता जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे बैटर फॉर्म में आ जाएगा इस तरीके से। ये देखिए, और कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, आप देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल किया, तो ये देखिए इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है। और ये देखिए, इस तरीके से मिक्सचर गीला हो गया है। यहाँ पर मैंने कोई भी दूध का इस्तेमाल अभी बिल्कुल भी नहीं किया। ये देखिए, तो बस ये रेडी है। अब यहाँ पर आप डाल दीजिए 2 टेबल स्पून यहाँ पर ऑयल डाल दीजिए, 1 कप सूजी के हिसाब से। यानी कि आपके पास वो मेजरिंग वाली स्पून नहीं है, तो नॉर्मल जो खाने वाला चम्मच होता है, उससे 2 बड़ा चम्मच इसमें तेल डाल दीजिए और इसे मिक्स कर लीजिए। यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं इसमें, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और बस इसके बाद यहाँ पर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है। आप देख सकते हो यहाँ पर सारी चीज़ें नाप के ही लीजिएगा। 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, दोनों चीज़ें मैंने डाल दी है। अब यहाँ पर आधा चम्मच आपको इसमें विनेगर ऐड कर देना है, और बस इसको डालने के बाद मिक्स कर लीजिए अच्छे से। और बस ये देखिए, अब इसके बाद आपको इसमें कुछ भी नहीं ऐड करना है। अगर आप फ्लेवर के लिए इसमें कोई चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं इसमें, और बस अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। अगर आप वाइट केक बनाना चाहते हैं सूजी का, तो आप कोको पाउडर मत डालिए, आप बस फ्लेवर के लिए इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड कर दीजिए। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है इसमें। बस जिस भी बर्तन में आपको केक बेक करना है उसे ऑयल से ग्रीस कर लीजिए, और इस पर बटर पेपर डाल दीजिए। केक आपका चिपकेगा नहीं, बहुत अच्छे से बेक हो जाएगा। ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा वनीला एसेंस यूज कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मतलब आपका जो केक होगा बिल्कुल बेकरी जैसा बनके तैयार होगा। जैसे आप बेकरी से केक लेकर के आते हैं, वैसे ही टेस्ट आप घर पर ला सकती हैं। बस ये सारी चीज़ें डालिए और केक बनाइए, सच में बहुत बढ़िया केक बनेगा।
और आपने इस वीडियो में देखा कि इस केक को बनाने के लिए ना तो आपको ज़्यादा दूध का इस्तेमाल करना पड़ा, ना ही कोई मिल्क पाउडर का, और ना ही कोई ज़्यादा दही का। बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ों में आप ये टेस्टी सा केक बना सकते हैं। बस थोड़ा सा ऊपर डाल दीजिए ड्राई फ्रूट। ये देखिए मैंने बादाम लिए थे और इसे एकदम बारीक बारीक इसको कट कर लिया है। इसको डाल दीजिए और इसे केक देखने में बहुत अच्छा लगता है। जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो आप डाल सकते हैं। और चलिए अब आप इस केक को यहाँ पर बेक कर दें। बेक करने के लिए आप इस तरीके का बर्तन लीजिए, पहले से इसे गर्म कर लीजिए और इसके बाद रख करके इसके ऊपर कवर कर दीजिए और ढक करके लो फ्लेम पे 30 मिनट तक पकने दीजिए। 30 मिनट बाद ही आपको चेक करना है कि आपका केक पका है नहीं। अगर आपको, क्योंकि इस केक को पकने में कम से कम 30 से 45 मिनट के लगभग लग जाते हैं इस केक को पकने में। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर केक को पकते हुए कम से कम यहाँ पर 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ तो टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकल रही है, तो यानी कि जो केक है बहुत अच्छे से पका हुआ है। तो बस इसे अब हम निकाल लेंगे और इसके बाद हम इस केक को 5 मिनट के लिए रख देंगे रूम टेम्परेचर पे, इसे ठंडा होने के लिए। आप चाहे तो आधे घंटे भी रख सकते, बस मैं 5 मिनट ही रख रही हूँ, क्योंकि ये जो केक है अगर इस बर्तन में पड़ा रहेगा तो ये थोड़ा सा इसमें हल्का सा पानी आ जाता है, तो मैं इसे तुरंत ही निकाल लेती हूँ। बिल्कुल भी केक टूटेगा नहीं आपका। बस 5 मिनट के लिए आप ऐसे रेस्ट पे रख दीजिए। इसके बाद आप इसे नाइफ से इसे किनारे से अलग कर लीजिए। इसके बाद प्लेट से इस तरीके से देखिए कवर करके यहाँ पे जो केक है बिल्कुल अच्छे से बेक हो गया। आप देख सकते हो बिल्कुल भी चिपका नहीं इस बर्तन में और बहुत ज़्यादा परफेक्ट केक बना हुआ है। मैं आपको इसे दिखाती हूँ। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट केक बनकर के तैयार हुआ है। ये देखिए तो सेम इसी तरीके से आप ये केक मैदे का भी बना सकते हैं, गेहूं के आटे का बना सकते हैं। बहुत अच्छा केक बनता है। अगर आपको गेहूं के आटे का केक सीखना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको गेहूं के आटे केक की रेसिपी भी शेयर करूंगी। और ये देखिए केक कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। देख सकते हैं आप कितना परफेक्ट बेक हुआ है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट केक बन के तैयार हुआ। मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा सुपर सॉफ्ट ये केक बन के तैयार हुआ है। अगर इस केक को और भी ज़्यादा आप एक्स्ट्रा चॉकलेटी बनाना चाहते हैं तो आप इसके छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए और किसी को सर्व करना हो तो उसके ऊपर आप चॉकलेट को मेल्ट करके आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से पीसेस करके रख लूँगी और खाने में भी आसानी होगी, और किसी को आप देना भी चाहते हैं तो आप इस तरीके से दे सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है केक। एक बार ये केक आप घर पे बना के मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसी लगी आपको ये रेसिपी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इससे मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड बाय बाय।